पिछली दफ़ा जब रमज़ान पैकेज दिया गया और उस वक्त आपने देखा कि किस कदर जो है लोग जो है बेचारे जो है वो लाइनों में लग के उन्होंने राशन लिया और बड़ा बदतरीन किस्म का इंतज़ाम था। उससे कुछ इन्होंने इम्प्रूवमेंट की कि घरों में राशन देना शुरू कर दिया, लेकिन ये भी कोई हल नहीं है सना। हल इसका बेहतर हल ये था कि आप जो है जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में सबके अकाउंट्स ओपन हुए हैं, सबको पैसे देते। अब ये जो एक तो फिगर दिया जा रहा है ये गलत दिया जा रहा है, इतने लाखों का जो सामान है वो दिया जा रहा है और इतने थैले हैं, इतना पैक ये कुछ दिया जा रहा है, ये भी फिगर जो है ये गलत है। और दूसरी बात ये है कि देखिए पहले ही रियासती मशीनरी जो है वो डिलीवर करने में नाकाम है और बहुत सारे मसाइल होते हैं। उन्होंने इसके अलावा भी जो बाकी डे टू डे अफेयर होते हैं वो चलाने होते हैं। अगर आप इस सारी रियासती मशीनरी को इसी काम के लिए लगा देंगे कि आप एक आदमी जाएगा वो घर में जाके थैला छोड़ आएगा, फिर उसके बाद 3 लोग जाएंगे वो एक गरीब को पकड़ के और वो थैला जो उसके हाथ में पकड़ा के एक तस्वीर बनाएंगे, तो क्या ये सारी मशीनरी जो है वो तो एक तरफ आपने लगा दी है। बाकी जो मैटर्स हैं, रियासत के मामलात हैं, जो इंतजामिया ने काम करने होते हैं वो फिर कौन करेगा? फरिश्ते तो नहीं करेंगे। जैसे आपने आटे के थैले पर तस्वीरें प्रिंट करने में लगा दिए। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा कि जब एक वक्त था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ये किसी के अपने खानदान का या किसी की जाती पैसा नहीं है जिससे आप अपनी तशहीर करें। इतनी तशहीर की जाती है सारे इतना मीडिया के थ्रू। अब सोशल मीडिया का दौर है, क्या ज़रूरत है इतनी तशहीर करने की? और एक इस गरीब मुल्क का और गरीब आवाम का जो पैसा है वो आपने तशहीर पे लगाना है और 5-5-6 हज़ार के जो थैले हैं वो देकर आप जो है लोगों को भिखारी बना रहे हैं। उससे बेहतर है कि आप वही जो डेटा आपने उठाया हुआ है, इन्होंने कोई डाटा अपडेट नहीं किया, वही डाटा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला है वो आपने उठाया हुआ है, उसी को उठा के आप सबके अकाउंट खोल देते, सबको कम से कम जो है 10,000 जो है वो भेजे जाते। इससे थैले से कुछ नहीं बनेगा। जितनी महंगाई होगी है, एक सैलरी तबका जो है जिसका सारा जो निज़ाम है घर का वो एक तनख्वाह पे चल रहा है, तो इतनी तनख्वाहें बड़ी नहीं है जितनी महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, अब्बासा पॉइंट आपका क्लियर है नौशाद साहब, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, ये रिलीफ पैकेज तो ठीक है, चलें रमजान के लिए हो गया, रमजान जहां ही खत्म होगा उसके बाद मैं आपको इसका जवाब देता हूं, लेकिन कुछ चीजें जो फैक्चुअली मुझे दुरुस्त करने की जरूरत है। अब्बास साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, उसके अंदर ये बात भी कही। एक तरफ उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि इसकी जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ वो कहते हैं 5,000 ना भेजे 10,000 दें। फिर वो कहते हैं जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा उठा लिया, फिर वो कहते हैं जी इनके पास डेटा ही कोई नहीं था। सो मुझे जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं जो फैक्चुअली जो हैं। अब वो फैक्चुअली उस तरह उन पे अमल दरामद होता है या नहीं होता, ये हमारा काम है इसको देखना, जिस पे देखा जाएगा। देखिए 3.25 करोड़ अफराद की बात कर रहे हैं आप जो इससे मुस्तफीद होते हैं या नहीं, अब ये देखना होगा। 3.25 करोड़ तो मल्टीप्लाई करके किए गए ना, जो टोटल थैले जिस घर में जाएंगे, तो अगर 4 या 5 बंदों का राशन दिया जा रहा है तो ये ख्याल किया जा रहा है कि इससे लोग 65 लाख के अंदर अगर आप 5 लोगों का खानदान लगाएं तो वो इस तरह से वो बनाए जा रहे हैं। इसको छोड़ दीजिए, ये तो एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसका इशू नहीं है। इशू ये है कि पहली बात ये है कि ये जो पूरे का पूरा निज़ाम है इसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा भी मौजूद है सारे का सारा, और इसके साथ जो PITB है उसका डेटा भी इसके जरिए वेरीफाई कराया जा रहा है। यानी क्योंकि ये कुछ आर्ग्यूमेंट इस तरह का पहले हो रहा था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 2-3 मसाइल आ रहे हैं। पहला मसला ये है कि वहाँ कुछ लोग जो है वो मिडल मैन के तौर पे लोगों को पैसे देने के लिए या उन तक पैसे पहुंचाने के लिए कुछ पैसे लेते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि वहाँ कुछ फिक्टिशियस डेटा ऐसा है जिनके ID कार्ड दुरुस्त है लेकिन जिनके ID कार्ड हैं उन तक पैसे नहीं पहुंचते। दूसरी बात, सो ये 2-3 मसाइल को हल करने के लिए जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है उसके जरिए इसको वेरीफाई कराया जा रहा है और इसका मखसूस तरीका इख्तियार किया। तीसरी बात, ये जो तस्वीर खींच कर रखी जाने वाली मामला है ना, ये उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए, क्योंकि इसका डिजिटल जो प्रूफ है वो दिया जाना जरूरी है। ये जहां जहां एक थैला भी जा रहा है उस एक थैले के अगेंस्ट उसकी पूरी डिजिटल जो उसको डिजिटली उसको चेक किया जा रहा है, उसको एक डैशबोर्ड के जरिए किया जा रहा है। और ये सारा सिस्टम लिया गया फ्लड रिलीफ से, जो फ्लड रिलीफ में डैशबोर्ड बनाने की बात की गई थी और जो सिस्टम बनाया गया था बिल्कुल उसी तरह से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। ये तो फैक्चुअली अब चंद बातें हैं।
बाकी रही बात, आप जब ये कहती हैं, जब आपने अपने इंट्रो में भी बात की, मैं आपको बताऊं, आप तो आंसू की बात कर रही है, मेरी नजर में तो आंसू खुश्क हो चुके हैं। वो निकल निकल के अब मजीद आंसू निकलने की जो है ना लोगों में वो जैसे कहते हैं ना, उनकी हैसियत हालत ही नहीं रही। साहब आप फिक्र ना करें, यहाँ पर खुदकुशियां जो रिपोर्ट हो रही हैं, मुझे तो लग रहा है आने वाले दिन में खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता वो मजीद ना बढ़ जाए, उससे पहले इंतजामिया को होश के नाखून लेने होंगे। यही बेसिकली इंडिकेशन है इस बात की जो मैं आपको कह रहा हूं कि लोगों के तो अब आंसू खुश्क हो चुके हैं, निकलना तो बहुत दूर की बात है। बात यह है, देखिए इस वक्त मुल्क की हालत यह है कि आपकी जो फूड इन्फ्लेशन है वो 40% से ज्यादा है। लोग नहीं खा पा रहे, बिल्कुल नहीं खा पा रहे। फैसल साहब